ना, मैं पवन संतोषी आज एक बार फिर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हूँ अपनी जिज्ञासा का समाधान लेकर। मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव कि अपने सनातन धर्म में जो श्राद्ध पक्ष के दौरान कौवे के निमित्त भी भोजन निकाला जाता है, पर कुछ लोग कुछ पंथों में इसको हंसी की पात्र बना लिया जाता है कि कौवे को भी पिता के तुल्य मानकर उसको भोजन कराया जाता है। श्राद्ध में कौवे को पिता माना जाता है, जबकि सनातन धर्म में श्राद्ध पक्ष में कौवे के निमित्त अलग निकालकर कौवे के इंतजार किया जाता है और कौवे को भोजन दिया जाता है। तो हमारे धर्म में क्या है, कौवे की श्राद्ध में कौवे को भोजन कराने की क्या परंपरा है, इसकी क्या विधान है, इस पर प्रकाश डालने कृपा। भाई पवन जी का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और श्राद्ध पक्ष में बहुत सारे जो विधर्मी लोग हैं वो इस पे व्यंग भी करते रहते हैं कि कौवे को पिता बना रहे हो, श्राद्ध में ये है वह है। ऐसा नहीं है। श्राद्ध पक्ष के बारे में अगर आप चलोगे, वाल्मीकि रामायण में हमें चलना पड़ेगा। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जब रावण ने देवताओं को विजय प्राप्त की, इंद्र को जीता, सब देवताओं को जीता, वरुण को जीता, सूर्य को, सब दिशाओं को जीता, देवताओं को जीता, तो यमराज को भी जीतने के लिए वो गया। तो यमराज और रावण के बीच में बहुत घमासान युद्ध हुआ और उस युद्ध में यमराज पराजित हो गए, क्योंकि रावण को ऐसा वरदान है। तब यमराज उनके पास में रावण को बांध करके ले जाने लगे, क्योंकि यमराज का पास बहुत ही भारी है, उसे कोई बच नहीं सकता। यमराज ने जब रावण के ऊपर पास चलाया तो ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि पुत्र, ये यमपास का प्रयोग रावण के ऊपर मत करो। क्यों? क्योंकि मैंने इसको वरदान दे रखा है कि ये देवताओं पे, मनुष्य पे, सब पे विजय प्राप्त करने वाला होगा, इसीलिए इसको छोड़ दो। तो फिर यमराज ने कहा कि मैं इसको अगर रावण को नहीं मारता हूं तो ये मुझे मारेगा, तो मैं क्या करूं, आप मुझे कुछ बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अभी तुम मृत्यु लोक में गुप्त रूप से चले जाओ, जब तक रावण का समय तब तक तुम गुप्त रहो। तो यमराज जी कौवे का रूप बना करके मृत्यु लोक में रहे, बहुत दिनों तक रहे। और जब रावण का ये अभियान समाप्त हो गया, तब वो जाने लगे। तब कौवे को ये वरदान दिया कि मैंने तुम्हारा शरीर धारण करके और बहुत सारा समय मृत्यु लोक में व्यतीत किया है, इसीलिए जो कन्या का सूर्य आएगा, जिसको श्राद्ध पक्ष बोलते हैं, आश्विनी मास भी बोलते हैं, कुंवार भी बोलते हैं, वहां से तुला के सूर्य तक, यानी कि दीपावली तक, जो भी अपने पितरों के निमित्त कौवे को बलि देगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में हव्यवाह कव्यवाह, कव्यवाह वहीं से नाम हुआ इसका, हव्य देवताओं के लिए, कव्यवाह पितरों के लिए। तो जो भी कौवे को भोजन देगा, उसके पितृ मेरे उस नरक में, उस यमालय में कष्ट नहीं पाएंगे, चाहे कितने भी भयानक पापी हो, लेकिन उनको वहाँ सुख प्राप्त होगा। और उनको ये माना जाएगा कि इसके घर वाले धन्य हैं जिन्होंने कौवे को भोजन दिया और इनके पितरों को तृप्त किया। तो कौवा न तो कोई पितर होता है, न वो पिता के रूप में घर पे आता है, कौवा कौवा ही होता है। लेकिन क्योंकि यमराज का आदेश है कि जो कौवे को खाना खिलाएंगे, भोजन कराएंगे, उसके पितर वहाँ सुख से रहेंगे, उनको यम यातनाएं नहीं मिलेगी, इसीलिए हम कौवे को भोजन करवाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी पूरी चीज समझ में आ गई होगी। जय गुरुदेव। बिल्कुल। तो इतनी हमारी चर्चा थी। तो ये कौवे का जो विधान है आज हमने यहाँ कहा। इसी के साथ सभी को जय श्री कृष्ण।